इन्फिनिक्स हॉट 35G मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर और 8 GB रैम समेत 128 GB स्टोरेज से लेस है। फ़ोन में 6000 mAh बैटरी भी दी गई है। 15,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च हुए इन्फिनिक्स के इस 5G फ़ोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर समेत 8 GB की रैम दी गई है, जिसे और 8 GB बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 128 GB स्टोरेज दी गई है। 6000 mAh की बैटरी समेत ड्यूल रियर कैमरा उपलब्ध कराया गया है। इस फ़ोन को कुछ दिन तक इस्तेमाल करने के बाद कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस, आइए जानते हैं। फ़ोन को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। पहला वेरिएंट 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 12,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। दूसरा वेरिएंट 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 13,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हमारे पास इस फ़ोन का ऑरोरा ब्लू कलर आया है। दिखने में फ़ोन नॉर्मल है। बड़ा सा कैमरा बम्प दिया गया है, जिसमें ड्यूल रियर कैमरा सेंसर है। साथ ही फ्लैश लाइट मौजूद है। लेफ्ट साइड नीचे की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। इसके साइड्स काफ़ी मोटे हैं। हाथ में पकड़ने पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। फ़ोन बल्कि है तो एक साथ से इस्तेमाल करना मुश्किल है। फ़ोन के साथ कवर लगाने पर यह और भी ज़्यादा हैवी और बल्कि हो जाता है। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ सिम ट्रे, राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन, नीचे की तरफ 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक समेत चार्जिंग पोर्ट शामिल है। कुल मिलाकर फ़ोन का डिज़ाइन कीमत के अनुसार ठीक कहा जा सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का FHD जोड़ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। फ़ोन के डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इस कीमत में यह फ़ोन अच्छी पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करने में कामयाब रहा। इसमें रिफ्रेश रेट ऑटो स्विच मोड है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन रहता है। इसे 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज पर भी सेट किया जा सकता है। इसे 120 हर्ट्ज तक सेट करने के बाद वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही। कलर्स काफ़ी ब्राइट रहे। डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें ऑटो ब्राइटनेस फीचर है, तो ये रोशनी के हिसाब से खुद ब खुद सेट हो जाती है। ओवरऑल अगर बात करें तो कीमत के हिसाब से इसका डिस्प्ले अच्छा रहा। ये फ़ोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर समेत 8 GB की रैम से लेस है। इसमें 128 GB स्टोरेज दी गई है। मल्टीटास्किंग और डेली टास्क ये फ़ोन अच्छे से पूरे करता है। फ़ोन को पूरे दिन मॉडरेट यूज़ करने में एक्सपीरियंस अच्छा रहा। किसी तरह का हैंग या लैग इश्यू नहीं आया। बहुत हैवी मल्टीटास्किंग के लिए फ़ोन नहीं बना है। इसमें वर्चुअल रैम फीचर दिया गया है। इसकी रैम को और 8 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी तो बेहतर होती है। फ़ोन में XOS 13 पर आधारित एंड्रॉयड 13 दिया गया है। इसमें कुछ काम के फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें पीक प्रूफ, किड्स मोड, हाई ट्रांसलेट, स्प्लिट स्क्रीन समेत कई अन्य शामिल हैं। इसमें काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स यानी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, जिन्हें अनइंस्टॉल करने में ही भलाई है, वरना ये एक्सपीरियंस खराब कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो ये गेमिंग डिवाइस तो नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ गेम्स खेले जा सकते हैं। इसमें हमने सबवे सफ़र और असफाल्ट 9 जैसे गेम खेले। अगर बहुत देर तक गेमिंग की जाए तो फ़ोन हैंग हो सकता है। वहीं ये थोड़ा गर्म भी हो जाता है। फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फ़ोन की बैटरी आराम से 2 दिन तक चल सकती है। हालांकि यह आपके यूसेज पर भी निर्भर करता है। अगर आप पूरे दिन सोशल मीडिया ब्राउजिंग, थोड़ी बहुत गेमिंग, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर विंज वॉचिंग करने जैसे काम करते हैं तो इसकी बैटरी 1 दिन तक ही चल पाएगी। इसकी बैटरी चार्ज होने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। फ़ोन में ड्यूल रियर कैमरा मौजूद है। इसका पहला सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। ये क्वाड LED फ्लैश के साथ आता है। वहीं दूसरा आई लेंस है। दिन की रोशनी में फ़ोन से ठीक ठाक फ़ोटो ली जा सकती है। हालांकि बहुत तेज धूप में फ़ोटो लेना एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। सेकेंडरी लेंस का ज़्यादा कुछ काम है नहीं। रात में अच्छे शॉट्स कैप्चर नहीं होते हैं। इसमें सुपर नाइट मोड दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।